शिखरों के बीच। बचपन से ही अक्सर मैं कल्पना की रंगीन दुनिया में खोई पहाड़ों के बारे में सोचा करती थी। उस दिन मेरे आनंद का प्याला लबालब भर आया जब पता चला कि हम दोनों, रजनी दीदी और मुझे, अभियान के लिए पहाड़ पर जाना है। हम दोनों जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे क्योंकि हमें दूसरी सुबह ही गंगोत्री के लिए रवाना होना था। पहली बार किसी अनजान जगह पर जाने की खुशी में रात भर नींद भी न आई। मन में कुछ भय भी था और कुछ दीवानापन भी। चिंता हुई कि अनजान लोगों के बीच अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच पाऊंगी। हम लोग 21 अगस्त 1985 को 10 बजे उत्तर काशी से गंगोत्री के लिए रवाना हुए। कितने सालों से मेरी आकांक्षा थी कि गंगोत्री के दर्शन करूं। आज जब मैंने गंगोत्री के साकार रूप के दर्शन किए तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। गंगोत्री के पावन जल में हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करने के पश्चात उस शीतल स्थान पर गर्म चाय की चुस्कियां लीं। 7:30 बजे भगवान के दर्शन करने मंदिर गए। दर्शन करने के बाद हम गेस्ट हाउस आ गए क्योंकि दूसरे दिन ही हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था। हम लोग इतालवी और फ्रांसीसी दल के साथ गए थे। अब तक दल के कुछ सदस्यों के साथ हमारा परिचय हो गया था। सभी व्यवहार कुशल लग रहे थे। विदेशी पर्वतारोहियों में से महिलाओं सहित 20 सदस्य थे। भारतीय पर्वतारोहियों में हम 2 लड़कियां भी थीं। हम लोग 11 बजे गंगोत्री से चीड़वाला पहुंचे। कुछ आराम करने के बाद चाय नाश्ता कर फिर आगे बढ़े। चारों तरफ के दृश्य मनमोहक थे। हम लोग 3 बजे के करीब भोजवासा पहुंचे। रास्ता काफी सुंदर था। पेड़ों के झुरमुटों से गुजरना अच्छा लग रहा था। मौसम काफी अच्छा था। चमकती हुई धूप थी, लेकिन यह क्या, अचानक वर्षा होने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम लोग बुरी तरह से भीग गए। ठंड काफी बढ़ गई थी। सभी ने गर्म कपड़े पहन लिए और चाय की प्यालियां खाली की जाने लगी। उस समय तक हम लोग विदेशी पर्वतारोहियों के साथ घुल-मिल गए थे। शाम का भोजन करने के बाद सबने आराम किया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हम सभी रक्सैक को पीठ पर लादे हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। भोजवासा से 2 किलोमीटर तक तो रास्ता ठीक था, लेकिन उसके बाद रास्ते का कहीं पता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ बढ़ें। काफी फिसलन भी थी। रास्ता काफी खराब था। ऊपर से पत्थर लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे थे। दुर्गम रास्ता, पीठ पर वजन तो भूख भी लगने लगी थी। पानी पीना तो दूर रहा, सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। किसी तरह यह अत्यंत जटिल व दुर्गम रास्ता तय हुआ। थोड़ा आराम करने के बाद फिर इसी तरह का ऊबड़-खाबड़ जोखिम भरा रास्ता पार करने के लिए हम चल पड़े। एक तरफ तो यह रास्ता अत्यधिक लंबा था और दूसरी तरफ फिसलते पत्थरों की आवाज शून्यता को भंग कर रही थी। वे पत्थर कभी हमारे आगे गिर रहे थे तो कभी पीछे गिर रहे थे। रास्ते का नामो निशान न होने से ऊपर चढ़ना कठिन लग रहा था। हम सभी कैरिन के बल पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ साथी मेरे आगे और कुछ पीछे। अगले पत्थर पर मैंने पैर रखे ही थे कि अचानक वह लुढ़क गया और मैं लड़खड़ती हुई खाई में जा गिरी। मेरे आगे चलने वाले साथियों को तो इसका पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूं। जब होश आया तब मैं उठी। अगर उस समय पीठ से मेरा रक्सैक नीचे गिर गया होता तो आज मैं भी शायद उसी पत्थर के नीचे खामोश हो गई होती। पैरों में मामूली चोट आई थी। थोड़ी ही दूर गई थी कि फिर एक पत्थर पर जा गिरी, लेकिन इस बार उतनी जोर से नहीं। हम लोग आगे बढ़ते रहे। हम आधार शिविर नंदवन में लगाने की सोच रहे थे। दूसरे नेता के कहने पर आधार शिविर चतुरंगी ग्लेशियर के पास लगाया गया क्योंकि वहां से संतोष पंथ शिविर नजदीक पड़ता था। भोजवास से चतुरंगी ग्लेशियर लगभग 11 किमी दूर था। दिन भर चलते रुकते 3:30 बजे हम वहां पहुंचे। वहां हम लोगों को शरबत दिया गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद टेंट लगाया गया। टेंट लगाने में भी कठिनाई आई क्योंकि वर्षा की संभावना थी। आज लगभग हम सभी बेहद थक गए थे, इसलिए एक दिन आधार शिविर में आराम करने की बात तय हुई। दूसरे दिन मौसम अनुकूल था। फिर 3 साथी रास्ते का निरीक्षण करने के लिए गए। उनके साथ हम दोनों भी गए। रक्सैक में गैस रखी। अभी तक रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ भयंकर चट्टानें खिसकने की और मिट्टी एवं पत्थर के गिरने की आवाजें आ रही थीं।
ऐसी स्थिति में रास्ते पर चलना अत्यंत कठिन था। उस दिन रास्ता खोजने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि सबका रास्ते पर चलने का यह पहला अनुभव था। आसमान पर बादल भी थे, जिससे हम रास्ते का पूर्वानुमान भी नहीं लगा पा रहे थे। थोड़ा आराम करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई। सभी भीग गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। वर्षा के पश्चात बर्फ पड़नी शुरू हो गई। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं। आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, इसलिए भारी सामान को रास्ते में ही तंबू लगाकर रख दिया। हम लोग आधार शिविर वापस आ गए। 7 बजे आधार शिविर पहुंचे। दिन भर चलने के कारण अत्यंत थकान महसूस हो रही थी। दूसरे दिन मौसम सवेरे तो ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद ही बादल घिरने लगे। इसी बीच कुछ सदस्य शिविर 1 की ओर चल पड़े। हम लोग अभी आधार शिविर में ही थे। वर्षा की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। जो साथी आगे जा चुके थे, वे न तो वापस लौट सकते थे और न ही हम लोग आगे बढ़ सकते थे। वर्षा तेज हो चुकी थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी जाना तो था ही। तेज वर्षा के बीच ही हम लोगों ने शिविर 1 के लिए प्रस्थान किया। किसी तरह भीगते हुए शिविर 1 तक पहुंचे। भीगा शरीर ठंड से कांप रहा था। किसी तरह वहां टेंट लगाया गया। गर्म कपड़े पहनने और चाय पीने के बाद ठंडक से कुछ राहत मिली। थोड़ी देर बाद रात्रि का भोजन लिया। स्लीपिंग बैग का एक भाग पूरी तरह भीग गया था। रात भर गीले बैग में सोना मुश्किल हो गया। दूसरे दिन सूरज की गर्मी ने राहत दी। हम लोग शिविर में ही ठहर गए। हमारे अन्य साथी शिविर 2 के लिए रवाना हो गए। हम लोगों ने अपने टेंट साफ किए। शिविर 1 ऊंचाई 400 मीटर और शिविर 2 के बीच का रास्ता बहुत ही कठिन था। जमीन के धंसने का भी डर था। एक बार तो हम लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां खाई के सिवाय कुछ भी न था। उस भयानक खाई को देखकर हम ऊपर चढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। दूर एक रस्सी बर्फ में आधी लटकी दिखाई दे रही थी। उसी रास्ते पर हमें जाना था, परंतु बीच का रास्ता तय कैसे करें? बिना क्रम्पोन पहने चलना तो मौत को बुलाना ही था। क्रम्पोन पहनकर हम लोग आगे बढ़े। क्रम्पोन की वजह से बर्फ में चलना बड़ा आसान लग रहा था, पर उस समय जितनी थकान हमें लगा रही थी वह असहनीय थी। दिन भर की थकान के बावजूद हम समय पर आधार शिविर पहुंच गए। दूसरे दिन हम लोगों के आराम का दिन था। उस दिन मौसम काफी अच्छा था। सबने अपने अपने कार्य निपटाए और दूसरे दिन की तैयारी की। दूसरे दिन अपने लक्ष्य शिविर के लिए प्रस्थान करना था। मौसम अनुकूल था, पर आज की थकान कुछ अलग ही थी। एक ओर तो पीठ पर भारी भरकम रक्सैक और दूसरी ओर कड़कती धूप। ग्लेशियर तक तो आराम से पहुंच गए। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही आसमान में बादल छा गए। कोहरे व हिमपात के कारण वातावरण सफेद दिखाई देने लगा और वर्षा के साथ बर्फ भी गिरने लगी। बीच में कई खाइयां भी मिली। दुनिया भर की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लक्ष्य शिविर तक पहुंचे। रक्सैक में चिपकी हुई बर्फ हटाने के बाद हम लोगों ने तंबू में प्रवेश किया। चाय पीने के बाद हम लोगों को कुछ राहत मिली। भोजन की तैयारी होने लगी। रात को हम लोग भोजन कर ही रहे थे कि इटली के नेता चैसर, रिकार्डो व एरिक कैंप फायर मनाने के लिए हम लोगों के टेंट में आ गए। 2 व्यक्तियों के लिए बने टेंट में 9 लोग पहले से ही बैठे थे। जगह की कमी के बावजूद बैठकर सबने गाना गाया। फिर सब अपने अपने शिविरों में चले गए। रात को शीतलहर होने के कारण तंबू की खिड़कियां बंद करनी पड़ी। स्टोव से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मुझे लगा कि मेरी सांस तेजी से चल रही है, पर नींद के कारण उठ भी नहीं पा रही थी। गला सूख रहा था। जब तंबू की ऑक्सीजन समाप्त हो गई तो मेरी आंखें खुली। मुझे लगा शायद तंबू की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा है। दम घुट रहा था। टेंट के दरवाजे खोलकर हम लोग बाहर सांस लेने लगे। उस समय बर्फ की चोटियों को देखकर ऐसा लगा रहा था मानो वे हमें ललकार रही हों। अगले सवेरे नाश्ता करने के बाद दूसरे शिविर के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन हम लोगों को चोटी पर चढ़ना था। हम लोग रात को 11 बजे ही उठ गए। चाय नाश्ता किया और 12 बजे निकल पड़े। रात की बर्फीली हवा के कारण ठंड तेज नश्तर की तरह शरीर में चुभ रही थी। रात के कारण चढ़ाई का पता न चला, सिर्फ बर्फ की टप टप आवाज सुनाई दे रही थी। चोटी तक
पहुंचते 2 बज गए थे। रात्रि का सन्नाटा धीरे धीरे कम हो रहा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही थीं। रास्ता तंग होने के कारण आगे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तीखी चढ़ाई पर काफी भय लग रहा था। थोड़ी सी असावधानी मौत को बुलाना था। कुछ सामान शिविर में छूट जाने के कारण हम लोग दुविधा में थे कि ऊपर जाएं अथवा नीचे लौटें। हमारे पास साधन पूरे नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि शिविर 2 पर वापस लौट चलें। उस समय तक सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। इतने सुंदर मौसम में नीचे लौटना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन बड़े बड़े पहाड़ों से लड़ना अपने ही सिर जोखिम लेना था। धार के ऊपर खड़े खड़े हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, इसलिए नीचे लौटना ही उचित था। नीचे से ऊपर जाते समय तो नहीं लग रहा था कि हम इतना लंबा रास्ता तय कर पाएंगे। हमारे साथ इतालवी सदस्य चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। वे हम लोगों से काफी दूर थे और हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। उनको दिल से शुभकामनाएं दी। वे भी चोटी पर पहुंच गए। उनके लौटने पर उनको ढेर सारी बधाइयां दी गईं और हम सब आधार शिविर के लिए रवाना हो गए।